Hello बच्चों, let's read this question. The question is, which of the following statements is or are correct? Statement first है, the entropy of an isolated system with PV work only is always maximized at equilibrium. Statement second है, it is possible for entropy of a closed system to decrease substantially in an irreversible process. Statement third है, entropy can be created but not destroyed. Statement fourth है, delta S system is zero for reversible processes in an isolated system. And the options are statement first, second, third, statement second and fourth, statement first, second and fourth, and all of these. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी क्या होती है? सिस्टम में डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर, कि किसी भी सिस्टम में कितनी ज्यादा रैंडमनेस है. जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी एंट्रोपी भी उतनी ही ज्यादा होगी. और एंट्रोपी क्या होती है? एक स्टेट फंक्शन होती है, मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो एंट्रोपी होती है वो भी इंक्रीज करती है. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सिस्टम में जो रैंडमनेस होगी वो भी इंक्रीज होगी और एंट्रोपी इंक्रीज करेगी. अभी अगर हम बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता, नो हीट एक्सचेंज. तो यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. और अगर हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? Q जीरो हो जाएगा. और जो एंट्रोपी चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है? Q ओवर T. यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल के लिए हो जाएगा. इसका क्या मतलब है कि सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है सराउंडिंग से एट टेम्परेचर T. अभी Q अगर जीरो हो जाएगा तो डेल्टा S क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. इसीलिए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होता है? जीरो होता है. अभी अगर हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में क्या होता है? अगर हम सिस्टम से हीट को रिमूव कर देते हैं तो जो एंट्रोपी होती है वो डिक्रीज करती है. एंट्रोपी डिक्रीजेस इफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम. ये होता है क्लोज्ड सिस्टम के केस में. क्लोज्ड सिस्टम के केस में क्या होता है? हीट एक्सचेंज हो सकता है. तो यहाँ पे अगर हम हीट को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, क्योंकि हमारे पास रिलेशन क्या होता है? डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू इरिवर्सिबल ओवर टी. तो जब हीट डिक्रीज हो जाएगी तो जो एंट्रोपी होगी वो भी डिक्रीज करेगी. अभी क्या होता है? जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो हमेशा इवोल्व करता है टुवर्ड्स थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. आइसोलेटेड सिस्टम इवोल्व्स towards thermodynamic equilibrium. और ये क्या होती है? एक स्टेट होती है जहां पे मैक्सिमम एंट्रोपी होती है. स्टेट विद मैक्सिमम एंट्रोपी. तो जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो वहां पे जो एंट्रोपी होती है वो मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे जो चेंज इन एंट्रोपी होता है, मतलब जो डेल्टा एस होता है वो क्या होता है? जीरो होता है. क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है? जैसे अगर हम डेल्टा एस सिस्टम के लिए देखते हैं तो सिस्टम के लिए क्या हो जाएगी? प्लस क्यू ओवर टी. और सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगी? माइनस क्यू ओवर टी. तो यहाँ पे जो टोटल डेल्टा एस होगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. तो ये हो जाएगा Q ओवर टी माइनस Q ओवर टी. ये कैंसिल हो जाएगा. तो डेल्टा S जो टोटल होती है वो क्या होती है? जीरो होती है. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? मैक्सिमम एंट्रोपी होती है. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विद पीवी वर्क ओनली इज ऑलवेज मैक्सिमाइज्ड एट इक्विलिब्रियम. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड है, इट इज पॉसिबल फॉर एंट्रोपी ऑफ ए क्लोज सिस्टम टू डिक्रीज सब्सटेंशियली इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. थर्ड है, एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि अगर हम सिस्टम में कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज भी नहीं कर रहे हैं, तो भी सिस्टम में कुछ ना कुछ रेंडमनेस तो होती है, और हम एंट्रोपी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर.
टेम्परेचर, लेकिन हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। स्टेटमेंट फोर्थ है डेल्टा एस सिस्टम इज जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पे चारों की चारों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी। सो द फाइनल आंसर इज ऑल ऑफ दिस, विच इज ऑप्शन फोर्थ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।